हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट के कि सर एक ऐसा क्वेश्चन आप फ्रेम कर दीजिए जिससे कि हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का मेजर पार्ट कवर हो जाए। तो आज उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज तक सीबीएसई, बहुत ईमानदारी बहुत वजन देके कह रहा हूं मैं, आज तक सीबीएसई की हिस्ट्री में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के अंदर इस सेट ऑफ क्वेश्चन न पूछा है न पूछने वाले हैं। आगे के 1-2 साल तो नहीं पूछने वाले। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ये क्वेश्चन सीए फाउंडेशन, सी इंटरमीडिएट में यहां से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो बच्चों को एक 12th स्टैंडर्ड के लेवल से ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इस सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, ठीक है। और अगर मेरी बात में सच्चाई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं कितनी इस बात में सच्चाई है, ठीक है। और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बट इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। भाई मेरे बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। एक वीडियो बनाने के लिए अपन तो 2 मिनट में स्क्रॉल करते हैं और पसंद नहीं आई तो आगे बढ़ जाते हैं। अरे यार सोचो जरा, एक वीडियो बनाने वाले के रात भर सोचता है व्यक्ति, क्या बनाए, कैसे बनाए, क्या बोले, क्या नहीं बोले, कितना बोले, नहीं बोले, बोर्ड छोटा होता है। एक इनिशियल व्यक्ति के पास तो बहुत समस्याएं हैं। जो इनिशियल यूट्यूबर होता है ना, उसके लिए बहुत समस्याएं हैं। इतनी सारी समस्याएं कि मैं बता नहीं सकता। कभी लाइटिंग का इफेक्ट नहीं आता है, कभी थंबनेल सही नहीं बनता है, तो कभी बोर्ड छोटा पड़ जाता है, क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, कभी एडिटिंग में प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम से जूझते हुए हम आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर लेके आने की कोशिश करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति नहीं जानता किसी को और वो तो एक छोटा सा कमेंट पास कर देता है, मजा नहीं आया, बकवास चैनल, फलाना चैनल, ढिमका चैनल, ठीक है। तो भैया मेरे, आप जरा सामने आकर के आप खुद बना करके देखोगे तो आपको पता पड़ेगी। दूसरों पे हंसी उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने पे बीतती है ना तो मालूम पड़ता है कि सच्चाई क्या है। तो चलिए बात को यहीं पर विराम देते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। स्टूडेंट सही तरीके से अगर क्वेश्चन को पढ़ता है तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स with the profit sharing ratio of 4:3 and they admitted Z for 1/5 share in the partnership as a new partner। और जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसको कैपिटल का पैसा लाना होता है और गुडविल का पैसा लाना होता है। बट यहाँ गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा वो लिखा है उन्होंने कि गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years by multiplying 3 years परचेज ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा 4 साल का, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी अमाउंट ऑफ गुडविल आ जाएगी। अब 4 साल का प्रॉफिट निकालना है, 4 साल का प्रॉफिट उन्हें देना पड़ेगा। तो 4 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 70,000, 25,000, 61,000 एंड 45,000 रेस्पेक्टिवली। बट ये प्रॉफिट सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसे कि हमें एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। पहला तो ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2015 के प्रॉफिट में 5,000 है, जो कि नॉर्मल नेचर की इनकम नहीं है, पीएनएल के क्रेडिट में लिख दिया है। एबनॉर्मल नेचर की इनकम है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा माइनस करके। 2016 की बात करें तो एबनॉर्मल नेचर का लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है 6,995, इससे प्रॉफिट आपने कम कर लिया तो प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। 2017 की अगर हम बात करते हैं, 17 का 61,45,000 प्रॉफिट गिवन है। इसके अलावा भी 2 एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 वो लिखते हैं कि ऑन 1 जुलाई 2016 कंप्यूटर हमने परचेज किया था 30,000 का, जो कि हमने स्टेशनरी एक्सपेंसेस में चार्ज कर दिया अकाउंटेंट ने गलती से, और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 10% WDV मेथड से। ठीक है साहब, WDV मेथड आप पढ़ चुके हैं, SLM और WDV मेथड क्लास 11 के अंदर। दूसरा एडजस्टमेंट है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 2016 में 3,000 ज्यादा लिख दिया है, 2017 में 2,000 ज्यादा लिख दिया। और एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,500 रुपए, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी हर साल का खर्चा 4500 रुपए है, जो कि माइनस करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा प्रॉफिट आएगा। तो रूटीन नेचर का खर्चा। तो चलिए हम गुडविल को पहले प्रॉफिट पे एडजस्ट करते हैं। तो आप लिखें यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, हेडिंग क्या आएगी, एडजस्टमेंट
ऑफ प्रॉफिट। आप चाहे तो लिख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। ठीक है, तो अब आप देखिए क्वेश्चन जिस अंदाज में लिखा उसी अंदाज में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम यहां लिख देते हैं ईयर्स में हम यहां लिखते हैं 2015, 2016, 2017 और 2018। ये हमने प्रॉफिट लिख दिया। जिस अंदाज में क्वेश्चन उसी अंदाज में हम आंसर भी देंगे। ठीक उसी तरीके से मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, तो उसमें कांचा सेठ कहता है, पूछता है कि तुम्हारा नाम विजय, तो अमिताभ बच्चन कहता है पूरा नाम सुना करो, तुम्हारा कान कच्चा है। कांचा सेठ तुम सुनता कम है, ठीक से तुमने सुना नहीं, मैं बोला था मेरा पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान। ठीक है, तो जैसा पूछा है वैसे ही जवाब दिया जाएगा, टिट फॉर टैट। ठीक है, तो आप देखिए प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो प्रॉफिट कितना लिखा है? प्रॉफिट लिखा है 70,000। जिस अंदाज में पूछा है उसी अंदाज में हम लिख रहे हैं, विजय दीनानाथ चौहान के अंदाज में लिख रहे हैं। ये हमारा प्रॉफिट हमने राइट डाउन कर लिया। अब कहते हैं अब एडजस्टमेंट करते हैं, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 सबसे पहले एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन से प्रॉफिट बढ़ गया तो उसे माइनस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन कितना है? 5,000 है, तो माइनस कर दीजिए। इसके बाद आप देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, जो कि एबनॉर्मल लॉस है, उससे आपने प्रॉफिट कम कर रखा है, तो प्रॉफिट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लिखिए नेक्स्ट आइटम में एड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस से आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा देते हैं 6995। साइन का बहुत ध्यान रखें, साइन गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा, थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 कहते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, एडजस्टमेंट नंबर 1 में कंप्यूटर परचेज किया है आपने। ध्यान से सुनिए, कंप्यूटर जब आपने परचेज किया है कब खरीदा है? 2016 में आपने कंप्यूटर खरीदा है। 2016 की बात करता हूं मैं पेन चेंज करता हूं। 2016 में आपने कंप्यूटर परचेज किया है, इसको मैं रब करूंगा 2016, 2017 और 2018। ठीक है, 2016 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 2016 में कंप्यूटर कब परचेज किया आपने? कंप्यूटर आपने परचेज किया है, अगर मैं इसको जनवरी में ईयर स्टार्ट मानूं तो दिसंबर में ईयर क्लोज होगा, दिसंबर में ईयर क्लोज होगा। और आपने परचेज किया जुलाई के दिन, मतलब मिड ऑफ द ईयर आपने परचेज किया। तो आपने यहां पर कंप्यूटर परचेज किया 30,000 का, तो एंट्री होनी चाहिए थी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अकाउंटेंट ने गलती से कर दिया स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर क्लास 11 का एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, आपको रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसमें मैं नहीं जा रहा हूं अभी कि रेक्टिफिकेशन एरर में क्या होता है, ठीक है ना, वो अलग एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो चलिए अब इसके बाद आप देखिए 30,000, तो आपको इस 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए? आपको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 1500 चार्ज होगा। ठीक है, 1500 डेप्रिसिएशन जैसे ही आप चार्ज करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 2850, माइनस करने के बाद 28,500, बैलेंस माइनस करने के बाद आ जाएगा ये 28,500 नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। WDV मेथड है, ध्यान से देखिएगा। WDV मेथड में अब 28,500 पे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 2850 आ जाएगा। अब ये माइनस करने के बाद बैलेंस क्या आता है हम चेक कर लेते हैं। 28,500 माइनस 2850 तो आता है 25,650। अब ये 25,650 पे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा 2565, माइनस कर दीजिए 2565, इट कम्स टू 23,085। ये आपका फिगर आ गया। अब ये डेप्रिसिएशन हमने क्यों निकाला है? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें आप, अमाउंट मुझे चाहिए होगा, यहां मैं लिखूंगा फिर मैं मिटा दूंगा। अब देखिए क्या कहते हैं, ये 2016 में आपने स्टेशनरी लिख दिया,
जबकि वो होना चाहिए था बैलेंस शीट का आइटम। तो स्टेशनरी लिखने से प्रॉफिट आपने कम कर रखा है, तो 30,000 से प्रॉफिट को बढ़ा दीजिए। तो आप लिखिए एरर रेक्टिफाइड, ठीक है, ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हैं कंप्यूटर परचेज रेक्टिफाइड, ठीक है। तो 2016 में आ जाइए। 2016 में 30,000 से प्रॉफिट को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ा दिया मैंने प्रॉफिट को। और 2016 में ही क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 1500। तो माइनस कीजिए, ब्लैक पेन से यहां लिखता हूं सो दैट डिफरेंशिएट हो सके। माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, क्या लिख देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। 2016 में 1500, 2017 में 2850 और 2018 में आ जाएगा 2565। माइनस का साइन लगाना ना भूले, मैं बार बार कह रहा हूं, माइनस प्लस की वजह से बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ये हमने डेप्रिसिएशन का एडजस्ट कर दिया। अब इसका काम हमारा हो गया खत्म, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम इसको हटा देते हैं और ये एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा सा इमेजिन कर बना ही देता हूं मैं, इमेजिन क्या करना बना देता हूं। ये कहते हैं 2016 की ही बात करता हूं। 2016 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा लिख दिया है। कितना ज्यादा लिख दिया भाई, 3,000 रुपीज ज्यादा लिख दिया। ज्यादा लिखने से नेट जीपी बढ़ गया होगा, जीपी बढ़ने से नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इमेजिन कर पा रहे होंगे। नेट प्रॉफिट भी 3,000 रुपीज से बढ़ा हुआ है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ लिखिए लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना 2016 में हम कम करेंगे, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो 3,000 से प्रॉफिट को कम कर लेंगे। इतना तो हर स्टूडेंट कर लेता है माय डियर स्टूडेंट। प्रॉब्लम कहां जाती है, आप सोचो, ये अगले साल के लिए ओपनिंग नहीं हो जाएगा क्या ट्रेडिंग अकाउंट में? ये अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो आपने प्रॉफिट ऑलरेडी कम कर रखा है, तो बढ़ाना पड़ेगा आपको, अगले साल का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो ये तो रहा आपका 3,000 के बारे में। अब आ जाइए 2,000 के बारे में। 2017 के बारे में कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ है, तो 2017 में मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, वही ट्रीटमेंट यहाँ पे होने वाला है। 2017 में 2,000 रुपए प्रॉफिट बढ़ा हुआ, तो आपने प्रॉफिट बढ़ा हुआ तो प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम कर दीजिए। और अगले साल बढ़ा हुआ प्रॉफिट है तो ओपनिंग स्टॉक आपने बढ़ा रखा था, प्रॉफिट कम कर लिया तो उसको बढ़ा लो, उसको बढ़ा लीजिए। ये ट्रीटमेंट होने वाला है। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन में सिर्फ ये पॉइंट करूंगा, बात खत्म हो जाएगी, 2 मिनट का काम बचा है, ठीक है। अब देखिए, अब वो कह रहे हैं कि एनुअल चार्जेस माइनस करना है। एनुअल चार्जेस हर साल माइनस करना है 4,500। एक तरीका तो ये है कि आप एवरी ईयर माइनस कर लीजिए प्रॉफिट में से, या आप एवरेज प्रॉफिट निकाल करके माइनस कर लीजिए एक बार में, तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है। बस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा। ये आपका क्या हो गया, एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया, लिख दीजिए आप यहाँ पे, दिस इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट। और जैसे ये एडजस्टेड प्रॉफिट हुआ आपका, काम खत्म। अब कैलकुलेटर उठा लेते हैं अपन। कैलकुलेटर उठाएंगे तो 70,000 माइनस 5,000 माइनस 4,500, तो आ गया 60,500। This is your adjusted profit for 2015. Now move to next year, that is 25,000 plus 6,995 plus 30,000 minus 1,500 minus 3,000 and minus 4,500। ये आपका हो गया। फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं हो गया, मुझे लगता है कहीं गलत हो गया। 25,000 plus 6,995 plus 30,000 minus 1,500 minus 3,000 minus 4,500, yes 5,2,995। ये 30,000 की जगह कैलकुलेटर पे 3,000 प्लस हो गया था, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं 61,000 minus 2,850 plus 3,000 minus 2,000 minus 4,500।
ये आ गया 54,650। इसी तरीके से 2018 में देख लीजिए 45,000 माइनस 2565 प्लस 2000 माइनस 4500, ये आ गया आपका 39935। ठीक है, बस अब एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने में तो आप लिखिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, चारों साल को प्लस कर दो, 60,500 प्लस 52,995 प्लस 54,650 और प्लस 39,995। ठीक है, 60,500 प्लस 52,995 प्लस 54,650 प्लस 39935, ये आपका आ गया 208,080। ठीक है, इसमें डिवाइड कर देंगे 4 का, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया डिवाइडेड बाय 4, इट कम्स टू 52,020। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इयर्स के परचेज के इक्वल, तो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया इंटू 3, तो ये आ गया 1,56,060। दिस इज योर अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ गुडविल आ गया, ये आपका अमाउंट ऑफ गुडविल है। क्वेश्चन के अंदर खासियत क्या थी वो देख लें। क्वेश्चन के अंदर खासियत सिर्फ इतनी सी थी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर खासियत क्या थी, ये दोनों पॉइंट, इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। अगर आपने इतना ध्यान दिया है तो बिल्कुल भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपको एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करवाने वाले या ये करवाने वाले। क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बना है कि आप इसका ट्रीटमेंट सही दे पाते नहीं दे पाते। देखिए, क्लास 12th के एक चैप्टर के अंदर उन्होंने क्लास 11 का डेप्रिसिएशन भी आपसे चेक कर लिया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, मतलब फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट भी एक तरीके से चेक कर लिया, थोड़ा सा ऊपर ऊपर आपसे पूछ लिया, ताकि आपके वो चेक कर लिया कि आपकी कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, और जिनकी कॉन्सेप्ट है उनको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।